Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. So now as you know हम chapter 14 के notes कर रहे हैं and we have reached to the last topic of this chapter which is applications of electroplating. अभी हम last topic अपना करके आए थे जिसमें हमने देखा था electroplating क्या होता है, किसी भी मेटल पे किसी भी मटेरियल पे दूसरे मेटल की अगर आपको कोटिंग करनी है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ अब यहाँ पे कहाँ पे उसका एप्लीकेशन होता है, मतलब कहाँ वो यूज होता है. सो मेनी किचन इक्विपमेंट्स, बाथ टैब्स, पार्ट्स ऑफ कार एक्सेट्रा आर कवर्ड विद chromium coating. Chromium is an expensive metal, hence the objects are created with a cheaper metal and chromium coating is provided thus to bring a shiny over the objects and prevent them from corrosion. Chromium coating is used. अब देखो अगर अपने अपने वॉशरूम से जो टैप्स वगैरह होती हैं तो उसपे इस मटेरियल की करी जाती है कोटिंग. क्यों जी? क्योंकि ये मटेरियल बहुत महंगा आता है. अगर पूरी उस टैप को अगर हम इस मटेरियल से बनाएंगे तो जी टैप कितनी महंगी हो जाती है. तो टैप को या जो भी कार की यहाँ पे पार्ट्स वगैरह है उनको आप नॉर्मल जो सस्ते हमें मेटल्स मिल जाते हैं उससे बना के इसकी एक कोटिंग कर दी जाती है. कोटिंग से क्या होता है एटमॉस्फेयर में, तो क्योंकि वो कोटिंग से ही भैया देख रहे बाहर का सरफेस तो कोटिंग वाला है तो कोरोजन होने से मतलब खराब होने से वो एक तो बचेगा और ऑफ कोर्स पैसे तो बचेंगे ही. जब पूरे इस मटेरियल से अगर आप बनाते हो उसको तो वो कितना महंगा होता, सिर्फ कोटिंग करोगे तो सस्ता पड़ेगा. ठीक है ना जी. तो नेक्स्ट है ज्वेलरी मेकर्स ऑफन मेक ऑर्नामेंट ऑफ लेस एक्सपेंसिव मेटल्स एंड प्रोवाइड अ कोटिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर अपॉन देम. आप सेम चीज हो सकती है गोल्ड के या सिल्वर के, आप कोटिंग करा लो ज्वेलरी जो है आपकी. एक तो है जी पूरी गोल्ड ज्वेलरी, कोर्स गोल्ड का पता है आपको प्राइस कितना ज्यादा है तो वो पूरी गोल्ड की ज्वेलरी बहुत महंगी बचेगी. लेकिन ये एक नॉर्मल आप किसी भी मेटल से या मटेरियल से बना लो एंड देन उसके ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दो तो वहां पे अगेन कॉस्ट कटिंग हो गई ना. लेस एक्सपेंसिव मेटल से आपकी ज्वेलरी बन गई और जी कोटिंग होने के बाद चाहे सिल्वर करा लो चाहे गोल्ड कोटिंग करा लो. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास the tin cans that are used to store food are actually made up of iron and have a coating of tin on them. अभी जो हम घर में अपने टिन कैन्स यूज करते हैं वो एक्चुअल में आयरन के बने होते हैं लेकिन उसके ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है. उसका रीजन क्या है? आयरन कैन इजिली रिएक्ट विद फूड एंड स्पॉइल इट. अब अगर वो आयरन का ही होगा तो वो फूड के साथ जो भी आप उसमें खाना स्टोर करोगे उस फूड के साथ वो रिएक्ट करेगा एंड उसको खराब कर देगा. However, tin prevents the food from getting reacted with iron and therefore helps in preventing it from getting spoiled easily. तो जो टिन की कोटिंग बीच में आ गई अब वो आयरन को फूड के साथ रिएक्ट नहीं करने देगा और हमारा फूड स्पॉइल नहीं होगा. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. ब्रिजेस एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर मेड अप ऑफ आयरन बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. अब जितने भी ब्रिजेस वगैरह हैं हमारे जो बड़े बड़े ब्रिजेस दिखते हैं या जो हमारी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स है उनको आयरन से बनाया जाता है बिकॉज उसमें स्ट्रेंथ चाहिए होती है. अब अगर जो पुल होते हैं अगर वो लोहे के नहीं होंगे किसी और हल्के मटेरियल से बनाओगे तो वो जितनी व्हीकल्स उसके ऊपर जाती है उसका वेट कैसे सहेंगे. सो इसीलिए आयरन से बनाए जाते ताकि स्ट्रेंथ दे सके. However, in order to prevent iron from getting rust, a coating of zinc is provided over it. आप आयरन जो है देखो जी बारिश वगैरह होगी, रस्टिंग ऑफ आयरन पता है ना, आयरन में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाता है तो रस्टिंग से बचाने के लिए उस पे एक जिंक की कोटिंग कर रहे हैं. जैसे अगर बारिश हो रही है उस पे कंटिन्यूस पानी गिर रहा है, मॉइस्चर वगैरह है तो उससे जिंक की कोटिंग ऊपर होगी तो आयरन पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगा और वो रस्ट नहीं होगा. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन. आयरन की गैल्वेनाइजेशन करना मतलब रस्टिंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग कर देना. ठीक है जी. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का. यहाँ पे इस चैप्टर के नोट्स होते हैं कंप्लीट. अब हम आएंगे इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, इसके एक्सरसाइजेस देखेंगे. सो वील सी दैट ऑफ कोर्स इन द डिफरेंट वीडियोस. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर एंड बाय बाय.